सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 3 मार्च 2024 और 3 मार्च 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा जिसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर उसका बताना है। सबसे पहले दोस्तों डेली हम लोग रिवीजन करेंगे कल के क्वेश्चन का, उसके बाद आज के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो फटाफट चलिए रिवीजन कर लेते हैं कल के किए गए क्वेश्चन का। तो कल हमने क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन जो किया था आरबीआई द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब मनाया गया? तो ये 26 फरवरी से 1 मार्च तक मनाया गया है। नेक्स्ट है झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 114 पर 2 लेन सड़क के निर्माण के लिए श्री नितिन गडकरी ने कितनी राशि स्वीकृत की? तो 438.34 करोड़। चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के सहयोग से मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान को शुरू किया है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट बात करें तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद किस देश में इसका उद्घाटन किया गया? तो अल्जीरिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया? तो ये इन्होंने किया है नई दिल्ली में। एनटीपीसी के निदेशक ऑपरेशन में कौन बने हैं? तो ये बनाया गया है रविंद्र कुमार को। कृष्ण राजा सागर जलाशय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, यह कहाँ पर स्थित है? यह कर्नाटक में स्थित है। सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता की सूची में शीर्ष पर कौन है, टॉप पर कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी हैं। पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से अंतिम मंजूरी अभी किसको मिली है? अमेजन पे को। त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ, एक्सरसाइज हुआ दोस्ती 16, यह कहाँ पे किया गया? मालदीव में किया गया। किन के बीच? तो श्रीलंका, इंडिया और मालदीव के बीच। ठीक है, कहाँ पे? मालदीव में। तो ये कल के क्वेश्चन थे, आई होप रिविजन कर लिए। चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर का। तो आज का जो पहला सवाल है, हाल ही में बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक एक बुक को किसके द्वारा लिखी गई है, जो अभी हाल ही में पब्लिश किया गया है? इसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। ठीक है, इस बुक का नाम है। इसको इनमें से किन के द्वारा लिखा गया है इस बुक को? तो ये लिखा गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। ये है इनकी इमेज। तो PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नामक पुस्तक को लिखा गया है। अब बात करें, ऐसे ही 2024 में बहुत सारे बुक आए थे, ठीक है, उसका नाम भी आप एक बार देख लीजिए। मनोरमा मिश्रा ने क्या लिखा था? संस्कृति के आयाम। मनोज मुकुंद नरावने ने इन्होंने लिखा था 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। जया जेटली जी ने इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक्स डिजाइन फ्रॉम इंडिया। चारू निवेदिता ने कन्वर्सेशन विद औरंगजेब इन्होंने लिखा था। और डॉक्टर मनसुख मांडविया ने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। छठा जो बुक है वो अरुण कुमार दत्ता, जो कि जिनके द्वारा लिखा गया बुक असम ब्रेवहर्ट लचित बरुफुकन। और संजीव जोशी ने एक समंदर मेरे अंदर बुक लिखा है। तो ये 7 इंपॉर्टेंट बुक है जो कि अभी हाल ही में प्रकाशित किए गए थे, पब्लिश किए गए थे। तो किन्होंने इसको लिखा है वो सारा नाम यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो हाल ही में बायो एशिया समिट का 21वां संस्करण हुआ है, यह कहाँ पर हुआ है? 21st एडिशन था बायो एशिया का। ये कहाँ पे, किस शहर में किया गया? तो ये अभी हाल ही में किया गया है, कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद में भी बायो एशिया का 21वां संस्करण को अभी वहाँ पे शुरू किया गया है। इस बार की थीम क्या थी? तो थीम थी डाटा एंड AI रीडिफाइनिंग पॉसिबिलिटीज़। ये इस बार की थीम थी बायो एशिया की। बात करें, अभी हाल ही में कई सारे प्रोग्राम किए गए, वो भी आप देख लीजिए। 9वां रायसीना डायलॉग किया गया, कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट किया गया, कहाँ पे? गुवाहाटी में। ठीक है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन किया गया, ये कहाँ पे किया गया? यह ऑस्ट्रेलिया के पर्थ सिटी में किया गया। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 किया गया, कहाँ पे? दुबई में। और भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा, कब? जो 2024 में इस साल होने वाले हैं। ये इसका 46वां संस्करण होगा। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की। ठीक है, अध्यक्षता एक बार भारत करेगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो, ये कहाँ पे हुआ? गुजरात के ही गांधी नगर में। और 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो हुआ ये फरीदाबाद में हुआ। तो ये सारे भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर वीडियो को जितना हो सके वो कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अभी हाल ही में किसने 2024 का प्रतिष्ठित रोमन रोलैंड पुरस्कार जीता है? तो रोमेन रोलैंड पुरस्कार काफ़ी फेमस है। यह अभी हाल ही में किसने जीता है 2024 का? तो ये जीता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंकज कुमार चैटर्जी। ठीक है, आइए कुछ इसके बारे में जानते हैं। इस वर्ष के रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? पंकज कुमार चैटर्जी। ठीक है, जिन्होंने जीन डैनियल बाल्सेट के ले दीवान डी स्टालिन
का बंगाली में उल्लेखनीय अनुवाद किया। ठीक है, तो ये इनके द्वारा ये बुक लिखा गया था, इसी बुक को बंगाली में इन्होंने ट्रांसलेट किया। ठीक है, पंकज कुमार चटर्जी को। ठीक है, जिसका शीर्षक है स्टालिनर दीवान। ठीक है, इन्होंने रखा है बंगाली में। यह दूसरी बार है कि किसी बंगाली को सम्मानित किया गया है रोमन रोलैंड पुरस्कार से। ठीक है, तो किसके लिए किया गया ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बनेगा। अगले सवाल की बात करें तो 1 मार्च 2024 को कहाँ पर तवी महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो तवी महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे, जो कि अभी हाल ही में 1 मार्च 2024 को किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है दोस्तों, ये किया गया है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में 1 मार्च को तवी महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अभी हाल ही में कई सारे महोत्सव किए गए हैं। ठीक है, कहीं कहीं, तो ये आप एक बार देख लीजिए, 10 मैंने यहाँ पे दिया हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। लोसर फेस्टिवल अभी कहाँ पे हुआ था, तो लद्दाख में होता है। वांगला उत्सव कहाँ होता है, मेघालय में। लुसाफोन महोत्सव कहाँ हुआ, अभी हाल ही में हुआ कहाँ पे, गोवा में। ठीक है, संगाई फेस्टिवल हुआ कहाँ, मणिपुर। ठीक है, और योंगास महोत्सव, हुन थडो महोत्सव, ये भी मणिपुर में ही होता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव हुआ कहाँ पे, केरला में। ठीक है, धानु जात्रा महोत्सव कहाँ हुआ, उड़ीसा में। ठीक है, और नुआखाई महोत्सव और रजा पर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी उड़ीसा से रिलेटेड है। बाली यात्रा महोत्सव, कोणार्क नृत्य महोत्सव, छऊ महोत्सव, बोईता बंदना महोत्सव, धनु यात्रा महोत्सव, ये सारे उड़ीसा से हैं। तो उड़ीसा से काफ़ी ज़्यादा है, इनको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। चेरचेरा महोत्सव, ये हरेली उत्सव है, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। बिहू फेस्टिवल काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये असम में मनाया जाता है। माघी मेले पंजाब में मनाया जाता है। और लास्ट बात करें चिथिराई महोत्सव, यह तमिलनाडु। ठीक है, या फिर इसको पेराक्कू महोत्सव भी कहते हैं, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। अब बात करें डे वाइज। ठीक है, अभी हाल ही में 1 से लेकर 29 तक मैंने यहाँ पे सारे दे दिए हैं। ठीक है, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा कि फरवरी में कौन से दिन को कौन सा मनाया जाता है दिवस। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 से लेके 29 फरवरी तक सारे इसमें दे दिए हैं, आप एक बार इसको गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें तो अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं एक पोर्टल का नाम है, प्लेटफॉर्म का नाम है, इसको लॉन्च किया। ठीक है, तो स्वयं इसका नाम है। ठीक है, इस पोर्टल का, इसको हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा, तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा स्वयं प्लस पोर्टल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बात करते हैं इसी तरह कई सारे अभी हाल ही में पोर्टल को लॉन्च किया गया है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ आपके लिए लिया है, इसको एक बार देख लेते हैं। आईना पोर्टल लॉन्च किया गया किसके द्वारा, आवास व शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा आईना पोर्टल को लॉन्च किया गया है। दूसरा था सी विजिल पोर्टल एंड इंकोर ऐप, ईसीआई के द्वारा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो है पोर्टल को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है भूमि राशि पोर्टल, यह सड़क व परिवहन मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अगला है ई अमृत ऐप जो ये ई अमृत ऐप है, इसको नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट है एससी। ठीक है, एससी सुस्वागतम पोर्टल या सुपेश फास्टर सुवास पोर्टल। ठीक है, इसको सुप्रीम कोर्ट इसको लॉन्च किया गया था। निदान पोर्टल अभी हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। पाट मित्रों पोर्टल या वस्त्र मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। उद्यम पोर्टल आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था अभी हाल ही में। फिस्ट सॉफ्टवेयर या इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। संदेश ऐप अर्धसैनिक बलों के लिए यह अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। संचार साथी पोर्टल या आईटी मंत्री अश्विनी जो वैभव हैं, इनके द्वारा संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ई केयर पोर्टल को स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। संभव पोर्टल को भारतीय सेना ने सुरक्षित संचार के लिए इसे लॉन्च किया। और अंतिम बात करें तो ई साक्षी ऐप को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए इसको लॉन्च किया गया था, ई साथी ऐप। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बन सकता है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किसे नामित वाहक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अधिसूचित किया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में नोटिफाई किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा एज अ डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर। ठीक है, फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए किस फ्लाइट को किस जेट को किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा आकाशा एयर। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल है नहीं, सिर्फ ये आप याद रखिएगा। ठीक है, किसको नामित किया गया है, डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए, तो ये आकाशा एयर को किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और इनसे कुछ जान लीजिए, जो आकाशा एयर है इसके फाउंडर कौन है, तो विनय दुबे हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई में। बस इतने फैक्ट इससे रिलेटेड आपको याद रखने, इससे कुछ ज़्यादा बनेगा नहीं।
अगला क्वेश्चन देखें तो अभी हाल ही में इसरो के द्वारा दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है। ठीक है, तो इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की एक आधारशिला रखी गई है, वो किस राज्य में उसका शिलान्यास हुआ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, इसरो की बात हुई तो सबसे पहले देख लेते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके अध्यक्ष अभी MS सोमनाथ हैं। ठीक है, ये इसरो से रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट याद रखने हैं। बात करें अभी हाल ही में, ठीक है, स्पेस पोर्ट का जो है स्थापना किया गया, मतलब उसकी आधारशिला रखी गई कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु के कहाँ पे, कुलशेखरपट्टिनम में, ठीक है, तमिलनाडु का यह प्लेस है, यहाँ पे ही इसकी आधारशिला रखी गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी, किसने रखी ये भी पूछ सकता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस प्रोजेक्ट पर 950 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह लगभग 2233 एकड़ में बनाया जा रहा है, जो कि 2 साल में पूरा होने की उम्मीद है। ठीक है, 2 साल में पूरा होगा तो ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर 950 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और लगभग 2233 एकड़ में इसे बनाया जाएगा। ठीक है, और कहाँ पे, तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में। ठीक है, इनसे इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो सिंपल याद रखना है कि FATF का नया अध्यक्ष कौन बना है या बनी है। ठीक है, किस देश से चुना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा, जो FATF के इस बार नए अध्यक्ष बने हैं किस देश के, मैक्सिको के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। तो हाल ही में FATF का अध्यक्ष अगले 2 साल के लिए मैक्सिको को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो जो मैक्सिको देश है यही जो है FATF का नया अध्यक्ष रहेगा। कब तक, आने वाले अगले 2 साल के लिए। मैक्सिको की इलिसा डे अंडा मेड्राजो को FATF के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। इनका नाम एक बार जरूर देख लीजिएगा। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका गठन 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत जो है इसमें 2010 से संगठन का सदस्य है। तो ये भी पूछ सकता है कि भारत कब FATF का सदस्य बना, तो 2010 में भारत इसका सदस्य बना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो आतंकी जो फंडिंग है इसको रोकना, कहीं से भी आतंकी को फंडित न किया जाए, इसके लिए G7 जो हुआ था 1989 में पेरिस में, उसी समय इसको गठित किया गया था, इसको बनाया गया था और भारत 2010 में इस संगठन का सदस्य बना। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब बात करते हैं कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसके आंसर की। तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। तो इसका राइट आंसर था न्यू दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी हाल ही में स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इनमें से किस मिनिस्ट्री मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, 4 ऑप्शन है। जो भी राइट आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।